जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है और जिसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट में हम लोग 22 देखने वाले हैं। और यदि 22 से पहले आप प्रैक्टिस सेट हमारा नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपका जितना भी क्वेश्चन लाया जा रहा है वो दोस्तों छांट के लाया जा रहा है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ही लाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर को हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सकें तो खाली स्थान के लिए दोस्तों सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव को नहीं समझ सकें, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। मुझे खेद है कि, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, याद रखना है, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन दोस्तों विभाग है, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 ईस्वी में किया गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन दोस्तों 4 कर रहा है कि बौधायन, ध्यान रखना है, बौधायन मानव आप स्तंभ और कात्यायन कौन थे। जो बौद्धयन थे दोस्तों, ये मानव आप स्तंभ और कात्यायन आपसे पूछ रहा है कि कौन थे। तो याद रखना है, यह दोस्तों एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे जिन्हें शुल्ब सूत्र की रचना किए थे। शुल्ब सूत्र आप पढ़ें तो दोस्तों उसी की रचना किए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राचीन, यह गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है कि त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो जो त्रिरत्न की अवधारणा है दोस्तों, यह जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है त्रिरत्न। और त्रिरत्न दोस्तों याद रखना है, समयक दर्शन है, समयक ज्ञान तथा समयक आचरण। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए दोस्तों, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। क्वेश्चन देखिए 7 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि पल्लव वंश का कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। देखिए दोस्तों, पल्लव वंश के एक राजा हुआ करते थे जो कि संस्कृत नाटक लिखा करते थे। उस राजा का आपसे नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर आपका जो बी में दिया है, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजा हरिहर प्रथम थे, याद रखना है, हरिहर प्रथम थे। और दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना की बात किया तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो चित्तौड़गढ़ दोस्तों सिसोदिया वंश की, ध्यान रखना है, सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह आपको इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है। तो 14 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसको दोस्तों हम लोग जो आप रहता है उसे याद रखना, अवसाद, अवसाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चन छूट गए, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 11 छूटा था, जो बोल रहा था कि अहमदनगर को किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो देखिए दोस्तों, अहमदनगर के रानी थे जो चांद बीबी, नाम सुने होंगे चांद बीबी, जो कि दोस्तों अकबर का मतलब विरोध किए थे। तो चांद बीबी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों याद रखना, अकबर ने 1593 ईस्वी में शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा के भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो पुर्तगाली जो व्यापारी था दोस्तों, अपना सत्ता और संस्कृति को महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि दोस्तों 16वीं सदी में, ध्यान रखना है, 16वीं सदी में आया था। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर दोस्तों आपको किस झील के किनारे पर स्थित है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत सरोवर झील, अमृत सरोवर झील, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का है कि ऋण के लिए समर्थक संपार्श्विक प्रतिभूति क्या है। तो बताइए दोस्तों ऋण के लिए क्या है। तो देखिए, संपार्श्विक प्रतिभूति उधारकर्ता की परिसंपत्ति होती है। किसका दोस्तों। तो उधारकर्ता की। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उधारकर्ता की परिसंपत्ति होती है। नेक्स्ट है कि भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षण कौन है। तो भारत के राजपत्र के दोस्तों अधिकृत पूछेगा तो प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित तथा भारत सरकार के में दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस द्वारा जो नियमित रूप से मुद्रित किया गया था। तो आपका इसका 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी दोस्तों कि प्रकाशन नियंत्रण, प्रकाशक नियंत्रण। नेक्स्ट है कि जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, जिस बाजार में दोस्तों स्पर्धा की कमी हो उसे एकाधिकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों एकाधिकार कहते हैं। तो ऑप्शन आपका अच्छा एकाधिकार नहीं दे रहा दोस्तों, तो देखिए एकाधिकार दोस्तों इंग्लिश जो शब्द होता है उसे मोनोपोलाई कहते हैं। उसे क्या है? तो मोनोपोली। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एकाधिकार का मोनोपोली। नेक्स्ट है कि एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद की गठरी। ध्यान रखना है, उत्पाद की गठरी दोस्तों जो संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पाद या सेवाओं की बिक्री को पेशकश की, इसको उत्पाद की गठरी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि प्रोडक्ट बैंडलिंग। याद रखना है, प्रोडक्ट बैंडलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोला दोस्तों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? तो अमूर्त परिसंपत्ति दोस्तों निम्नलिखित में से आपका कौन सा है? तो देखिए अमूर्त संपत्ति का ध्यान रखना है, ऐसी संपत्तियां जिसे न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। तो कंपनी का साख कंपनी को दोस्तों अमूर्त कंपनी है, याद रखना है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साख कंपनी। नेक्स्ट है 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? 1947 में। तो देखिए 1947 में दोस्तों आज़ाद भारत का पहला बजट आर के सष्णमुखम चेट्टी के द्वारा दोस्तों बजट पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर के सष्णमुखम चेट्टी, याद रखना है। और मोरारजी देसाई दोस्तों अकेले ऐसे मंत्री हुए जिन्होंने अपने जन्मदिन पर ही बजट पेश किए हैं। मोरारजी देसाई, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1 अप्रैल 2010 से बैंक ने बचत खाते को शेष राशि पर ब्याज देना शुरू किया था। तो यह दोस्तों याद रखना है आपको दैनिक आधार पर। किस आधार पर? तो आपको दैनिक आधार पर। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोला कि भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित होता है? तो भारतीय जो नोट है तो दोस्तों वो कहाँ मुद्रित होते हैं? तो आपका नासिक में। ऑप्शन सी हो जाएगा नासिक में, याद रखना है, या महाराष्ट्र के दोस्तों नासिक में। देखिए भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की 9 इकाई में से दोस्तों 4 टकसाल है और 4 मुद्रणालय तथा 1 दोस्तों कागज कारखाना शामिल किया गया है 9 इकाई में। इसमें करेंसी नोट दोस्तों मुद्रालय की बात की जाए तो नासिक रोड तथा बैंक रोड मुद्रणालय देवदास में, और देश के साथ साथ दोस्तों विदेशों के लिए मुद्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा अनुमानित है। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग दोस्तों 2.4% है, याद रखना, लगभग 2.4%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और भारत का कुल क्षेत्रफल कहेगा दोस्तों वर्ग किलोमीटर में, तब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि दोस्तों भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करता है आपको भारत में। नेक्स्ट है कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस में स्थित है? तो सफ़ेद रेगिस्तान दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो देखिए गुजरात के जो पश्चिमी तट है कच्छ के रण को दोस्तों सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है, कच्छ के रण को। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि गुजरात के कच्छ के रण। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? लक्षद्वीप से संबंधित इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है? तो 27 का देखिए जो ऑप्शन बी दे रहा है नील द्वीप दोस्तों, यह लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। नील द्वीप आपका लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। और लक्षद्वीप में दोस्तों कुल 36 द्वीप है और इस क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो अरेबियन समुद्र की रानी दोस्तों मतलब अरब सागर की रानी कह रहा है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी कि दोस्तों कोचिन। कोचिन को दोस्तों याद रखना है, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन हो जाएगा डी कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की दोस्तों राजधानी बताइएगा, नागालैंड की राजधानी कौन सा है? तो कोहिमा। कोहिमा का नाम सुनेंगे दोस्तों, यह नागालैंड की आपका राजधानी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नागालैंड की बात की दोस्तों तो यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है और इसका स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था। और यह दोस्तों राज्य जो नागालैंड है म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों फूलों की घाटी जो कि राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या है? तब पेड़ों की दोस्तों अंधाधुंध कटाई का परिणाम का हो जाएगा आपका निवर्णीकरण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत के कुछ भाग में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो भारत के दोस्तों कुछ भागों में मिट्टी का जो रंग है लाल होने का कारण आपका है कि भारत के जो मिट्टी में दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फी, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन दोस्तों 33 का है कि ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, यानी कि दोस्तों आपका भारत के ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में कछार यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो कछार यानी कि दोस्तों जलोढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है।
तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों आपका राज्य से पूछेगा तो मध्य प्रदेश में स्थित एक अमरकंटक पहाड़ी है, वहीं से है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी। नेक्स्ट है कि हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड डैम दोस्तों आप सेट नंबर 21 लगाए होंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन दोस्तों आपको आया था, यह क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। महानदी पर बताया था दोस्तों, और महानदी पर यह कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन दोस्तों 37 का रहा कि भारत के किस राज्य में अरिबिथिट्टू वन्यजीव पशु विहार स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, अरिबिट्टू वन्यजीव विहार जो आपको मैसूर यानी कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो 26 नवंबर को दोस्तों हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन 40 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 कह रहा है कि विश्व के प्रजातंत्रवादी देश में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो 40 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दोस्तों भारत का। ध्यान रखिएगा, भारत का है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ किसके द्वारा दिलवाया जाता है? ये भी दोस्तों सेट नंबर 21 का आपका रिपीट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, याद रखना, यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ दिलवाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद आपको बता देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की पद का चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है, और राष्ट्रपति जो होगा दोस्तों यह कार्यपालिका का प्रधान होगा, यह अनुच्छेद 53 में किया गया है। और राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन जो है यह अनुच्छेद 54 में, और दोस्तों निर्वाचन जो आपकी कोटा जो होता है और यानी रीति जिसे बोलते हैं नीति, वो अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 56 में, और राष्ट्रपति का दोस्तों जो दोबारा निर्वाचन या जो नियुक्ति होता है वह अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति की जो दशाएं की बात की जाए तो अनुच्छेद 59 हो जाएगा, और राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में, और राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग अनुच्छेद 61 में। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो महाभियोग का जो लिया गया दोस्तों वो आपको अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या होता है? तो राज्यसभा का दोस्तों जो सदस्य की अवधि होता है वह याद रखना है 6 वर्ष। कितना दोस्तों? तो 6 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बताइए दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तब प्रतिरोध का SI मात्रक दोस्तों याद रखना आपका ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। एम्पियर का आपका दोस्तों धारा हो जाता है, कूलॉम का आपका आवेश हो जाता है, और ओम इंटू मीटर जो है दोस्तों यह आपकी प्रतिरोधकता यानी कि दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो देखिए दोस्तों 1975 में पहला 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और फिर दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में दोस्तों राज्य के रूप में प्रवेश किया गया था, और वह 22वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट है कि भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या होता है? देखिए दोस्तों, भारत के किसी राज्य के अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका प्रश्न दोस्तों 25 जो उम्र सीमा निर्धारित किया गया है वह दोस्तों 25 वर्ष न्यूनतम, याद रखना कितना? तो न्यूनतम दोस्तों आपका 25 वर्ष आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 50। क्वेश्चन 50 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। बोला कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से दोस्तों कौन हटा सकता है? तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको पद से दोस्तों हटाने की जो प्रक्रिया किया गया है और ध्यान रखिएगा, यह मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हीं तरीके से हटाया जा सकता है दोस्तों जो कि अनुच्छेद 124 के 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए वर्णित किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीश क्या हो जाएंगे, इनके भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 50 का आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51। बोला कि आँख का पानी ढल जाना उक्त मुहावरे के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो आँख का पानी ढल जाना मुहावरा का अर्थ होता है कि निर्लज हो जाना, निर्लज हो जाना। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है? तो CEC का पूर्ण रूप की बात किया दोस्तों जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित है, यह चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमीशन, देखिए ऑप्शन दिया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन। तो ऑप्शन तो दोस्तों आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा सही दोस्तों ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। वान भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो राइट आंसर है दोस्तों 53 का ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है कि दाब मापा जाता है। तो दाब दोस्तों यह किससे मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दाब का आपका दोस्तों मात्रक हो जाएगा यानी कि 54 का। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बल और क्षेत्रफल। दाब दोस्तों बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है, याद रखना कि दाब बराबर बल बटा आपका क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है कि चाकू आपका किसका उदाहरण है? तो चाकू है जो दोस्तों यह किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाकू या वेड्ज, वेड्ज का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बोला कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो रेफ्रिजरेटर दोस्तों यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है कि प्रकाश 1 साल में किलोमीटर यात्रा कर सकता है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों यानी कि 1 साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकता है। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा, देखिए प्रकाश वर्ष जो कि लंबाई की मापन इकाई है और यह लगभग दोस्तों 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होता है। 10 ट्रिलियन लगभग किलोमीटर के अंदर होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन डी आपका राइट होगा कि 10 ट्रिलियन। नेक्स्ट है कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो कैंसर दिवस दोस्तों आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा 4 फरवरी को। रेडियो दिवस दोस्तों आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है, रेडियो दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी। नेक्स्ट है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है यह किसका उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो आपका अपवर्तन का उदाहरण है। किसका? तो अपवर्तन का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा दोस्तों, अपवर्तन का वह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 62। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है। तो कौन सा विकल्प दोस्तों आपका फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग आपका नहीं है। तो 62 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जो कि विद्युत उत्पादन है या आपका ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग में दोस्तों उदाहरण आपका नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66। बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन बम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो बताइए दोस्तों एक हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन बम होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन में ही पाया जाता है, जबकि दोस्तों एक भी न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं रहता है। इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोस्तों दोनों संख्या आपका एक ही है। तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु दोस्तों इसमें से आपका कौन सा है। तो हाइड्रोजन दोस्तों यह आपका एक उपधातु है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन क्या है तो आपका उपधातु है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए वह तत्व जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं दोस्तों उसको उपधातु कहा जाता है, याद रखेंगे उसको उपधातु। और उपधातु की संख्या की बात किया दोस्तों तो टोटल 7 है। तो कौन कौन है दोस्तों। तो ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम और पोलोनियम। तीसरे दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों सिलिकॉन हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा सिलिकॉन दोस्तों। 7 है टोटल उपधातु की संख्या जो भी हम बताएं, ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम और पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 69। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे अभिक्रिया का दोस्तों क्या कहा जाता है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पीपरपति सरिसमंडोला में क्या है। तो पीपरपति सरिसमंडोला में दोस्तों मन जो है आपका यह उप में है। मन क्या है तो उप में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो किस तत्व का दोस्तों परमाणु क्रमांक आपका 3 है। तो देखिए जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक आपका 3 है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक पूछेगा दोस्तों तो आपका 5 हो जाएगा। बेरिलियम का दोस्तों 4 हो जाएगा और सोडियम का 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस आपका नहीं है। तो अक्रिय गैस दोस्तों कौन सा नहीं है तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपका दोस्तों यह अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सोना का घोला जाता है। तो सोना का दोस्तों मतलब किसमें सोना को घोला जाता है। तो 73 का आपका राइट आंसर दोस्तों इक्वा रेजिया। इक्वा रेजिया या दोस्तों अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, जिसका अनुपात दोस्तों 3:1 में यह मिश्रण रहता है और जो कि दोस्तों सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को अपने घोल में यह ले लेता है। इसलिए इसका क्या राइट होगा दोस्तों तो इक्वा रेजिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इक्वा रेजिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 74 का है कि मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो मीथेन के जलने पर दोस्तों क्या होता है बताइएगा। तो मीथेन के जलने पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 74 का ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है मीथेन के जलने पर, यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगना एक दोस्तों समान उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए दोस्तों स्टेनलेस स्टील का खोज सर्वप्रथम 1913 में, कब तो 1913 में हैरी ब्रियरली ने किया था। हैरी ब्रियरली ने। तो ऑप्शन होगा दोस्तों सी हैरी ब्रियर, टली नहीं दोस्तों र होता है, र ट नहीं र। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो ओजोन का दोस्तों रासायनिक फार्मूला आपका O3 होता है, O3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा O3। नेक्स्ट बात है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों जो सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों 78 का ऑप्शन नंबर जो दे रहा है। देखिए पहला है आयोडीन। तो आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड और अमोनियम सल्फाइड। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों सर्वाधिक सक्रिय घटक आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक पदार्थ का pH मान 7 है
से कम होता है तो दोस्तों उसको क्या माना जाएगा? तो देखिए 7 से अगर कम हो जाएगा दोस्तों तो वो आपका अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अम्लीय दिया नहीं है दोस्तों, क्या देखो जो एसिड तेजाब है या दोस्तों आपका अम्लीय है, तो ऑप्शन सी आपका राइट जाएगा। अगर 7 रहता दोस्तों तो उदासीन हो जाता, क्योंकि दोस्तों और 7 से अधिक रहता तो आपका क्षारीय हो जाता। पीएच स्केल का दोस्तों जो परास की बात की जाए तो 0 से लेकर 14 तक मानी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 81, बोला कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित है? तो भारत स्टेज उत्सर्जन जो मानक है दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो याद रखना है भारत स्टेज, यानी कि राइट आंसर दोस्तों 81 का आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण से, वाहनों से होने वाला प्रदूषण से संदर्भित है। नेक्स्ट है कि परिमल एक समानार्थक शब्द है। तो परिमल का दोस्तों समानार्थक होता है सर्वोत्तम गंध है, सर्वोत्तम गंध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? डीडीटी, तो डीडीटी दोस्तों एक कीटनाशक है, जो कि ऑप्शन देखिए डी है, यह एक दोस्तों संपर्क कीटनाशक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 84, निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए अणु एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों इसको हाल ही फिलहाल में यानी कि आपको खोजा गया है। तो 84 का राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टैक्सोबैक्टीन, टैक्सोबैक्टीन याद रखना है, टैक्सोबैक्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85, बोला कि सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सौरोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन है? तो छिपकलियों का, छिपकलियों का अध्ययन दोस्तों आपका सौरोलॉजी होता है, याद रखिएगा। तो और देखिए दोस्तों यहाँ पर और जो दिया गया है सिल्वीकल्चर, तो देखिए सिल्वीकल्चर का जो अध्ययन होता है या कास्ट पेड़ों का अध्ययन होता है। ऑफियोलॉजी दोस्तों सर्पों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और एपीकल्चर दोस्तों यह मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87, बोरा की भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो भेड़ का दोस्तों बताइए वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिज अराइज, ओबिज अराइज दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है होमो सैम्पियंस, तो होमो सैम्पियंस आपका मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम है। फिर दोस्तों राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना दोस्तों आपका मेढक के वैज्ञानिक का नाम है। और बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस दोस्तों आपका गाय के वैज्ञानिक का नाम है, बॉस इंडिकस। नेक्स्ट है कि फ्लिक्विन किसकी रासायनिक नाम है? तो फ्लिक्विनोन जो है दोस्तों एक किसका रासायनिक नाम है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों फ्लिक्विनोन, यानी कि विटामिन के का, विटामिन के का दोस्तों, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। विटामिन ई का दोस्तों पूछेगा तो टोकोफ्रोल, टोकोफ्रोल हो जाता है। और फिर दोस्तों विटामिन बी12 का दोस्तों साइनो कबालिन। देखिए दोस्तों विटामिन B12 का नाम ध्यान रखना है, साइनो कबालामीन, साइनो कबालामीन। फिर विटामिन ए का दोस्तों रेटिनॉल हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सिर में टोटल पूछा दोस्तों तो आपका 29 हो जाएगा। सिर में कितना? तो 29 हड्डियां होती हैं, क्योंकि दोस्तों और हाँ ध्यान रखिएगा पसली में अगर कुल हड्डी पूछेगा तो आपसे 24 हो जाएगा। कपाल में कुल हड्डी कहेगा तो 8 हो जाएगा। फेसियल यानी कि चेहरा में दोस्तों 14 होता है। और कर्ण यानी कि कान में कुल हड्डी आपका 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों आपका यकृत है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और यकृत की वजन की बात किया दोस्तों तो 1.5 से 2 kg लगभग होता है। और यकृत के द्वारा ही पित्त स्रावित होता है, याद रखना है। यकृत के द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। और पित्त का pH मान दोस्तों 7.7 होता है, क्योंकि दोस्तों यह क्षारीय होता है। और पित्त का रंग पीला हरा होता है। देखिए दोस्तों सेट नंबर हम लोग 21 देख रहे हैं। यदि सेट नंबर 22 देख रहे हैं दोस्तों, अगर 22 से पहले यानी कि सेट नंबर 21 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है दोस्तों, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। दोस्तों इसका PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF उपलब्ध करा दिया गया है। हाँ ध्यान रहे दोस्तों कि इस पेड क्लास का फ्री में लाभ लेने के लिए अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों वो भी लाभ उठा सकें। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है, ध्यान रखिएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है? तो भय जो है दोस्तों वह भय आपका विशेषण नहीं है, भय आपका भाववाचक संज्ञा है। भय क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कि मलेरिया से प्रभावित अंग बताइए। तो मलेरिया से दोस्तों प्रभावित अंग कौन सा है? तो पलीहा, यानी कि 94 का दोस्तों। अच्छा मलेरिया जो तिल्ली एवं RBC दोनों इसमें है दोस्तों, तिल्ली एवं RBC दोनों दोस्तों, जो कि मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलता है। और मलेरिया का दोस्तों वाहक जो बात की जाए तो यह मादा एनफ्रीज है, मादा एनफ्रीज। फिर देखिए दोस्तों यहाँ आप पेचिस की बात की जाए तो यह आंत को प्रभावित करता है। पायरिया दोस्तों मसूरा को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 95।
क्वेश्चन दोस्तों 95 का रहा है कि पेलाग्रा, त्वचा, दांत या 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, या B3 अब B3 का रासायनिक नाम दोस्तों आपका नियासिन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि B3। और एक ध्यान रखना है दोस्तों, B3 का स्रोत की बात की जाए विटामिन B3 का, तो मांस होता है दोस्तों, मूंगफली होता है, आलू, टमाटर, ये सभी में पाया जाता है। B1 से दोस्तों आपका बेरी रोग हो जाता है। और B1 का दोस्तों स्रोत की बात की जाए तो मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, ये सभी में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है कि वधु का बहुवचन रूप क्या है। तो वधु का सही बहुवचन हो जाएगा दोस्तों वधुएं, वधुएं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, वधुएं। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक दोस्तों यह तकनीकी को जो कि निम्न ताप को दर्शाता है, निम्न ताप को दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि कम तापमान, ऑप्शन नंबर ए कम तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98 बोल रहा है कि अस्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो बताइए दोस्तों अस्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो अस्कर्वी रोग जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वेत रक्त कण जीवन काल कितनों दिनों का होता है। श्वेत यानी कि WBC का पूछा है। तो WBC का दोस्तों जो जीवन काल होता है याद रखना 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 2 से 4 दिन। WBC का दोस्तों निर्माण अस्थि माजा में होता है यानी कि बोन मैरो में, याद रखना WC का निर्माण अस्थि माजा यानी कि बोन मैरो में होता है। और WBC का आकार दोस्तों रचना में अमीबा के ही समान होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, तो याद रखना आपका राइट आंसर होगा 100 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों झिंगुर को नहीं कहा जा सकता है। बाकी मधुमक्खी और टर्माइट और चींटी ये सभी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।